3। नमस्ते। आज हम कक्षा में कहानी सुनाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। कक्षा में कहानी सुनाना क्यों ज़रूरी है? कक्षा में कहानी सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में जब बच्चे आते हैं, कक्षा पहली और दूसरी में, तो कहानी सुनाने के द्वारा वे भाषा की संरचना से परिचित होते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि लिखित भाषा मौखिक भाषा से किस तरह फर्क है। वे शब्दों के अर्थ ग्रहण कर पाते हैं और भाषा की संरचना के द्वारा मौखिक से पाठ्य पुस्तक की भाषा की ओर अग्रसर हो पाते हैं। तो कहानी किस तरह सुनाई जानी चाहिए और कक्षा में कहानी सुनाने की प्रक्रियाएं कैसी होनी चाहिए, चलिए इसको लेकर हम कुछ बात करते हैं। तो मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है चूहिया और चिड़िया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, ये कुछ एक अलग तरह की किताब है। इसका आकार काफ़ी बड़ा है, इसे हम बिग बुक भी कहते हैं। तो ये बिग बुक मैंने क्यों चुनी कहानी सुनाने के लिए? तो इसके कुछ कारण हैं जिन पर हम बात करेंगे कि जब हम कक्षा में कहानी सुनाते हैं तो शिक्षक इस तरह से किताब का चयन करें कि सारी कक्षा के बच्चे किताब को अच्छे से देख सकें। चूँकि अभी हम कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी शुरुआती कक्षाओं की बात कर रहे हैं और ये किताब उन्हीं कक्षाओं के लिए चुनी गई है। तो जब शिक्षक एक गोल घेरे में बच्चों को बिठाता है और उनके साथ नीचे बैठता है, तो यह ज़रूरी है कि सभी बच्चों की नज़र पुस्तक पर हो और बच्चे देख पाएँ कि उसमें क्या लिखा है। तो इसके लिए अगर किताब का आकार बड़ा होगा, उसके अक्षर बड़े होंगे, तो सभी बच्चे उसे आसानी से देख पाएंगे। कई जगह ऐसा भी होता है कि बिग बुक के साथ उसकी छोटी सप्लीमेंट्री बुक्स भी आती हैं जो बच्चों के पास होती हैं, और जब शिक्षक यहाँ कहानी पढ़ रहा होता है तो उसी कहानी को बच्चे अपनी किताब में देखकर पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपके पास सप्लीमेंट्री बुक नहीं है तो आप इस तरह की किताब से उसकी सप्लीमेंट्री बुक्स भी बना सकते हैं। तो कहानी सुनाने के पहले कुछ तैयारी आवश्यक है। एक तो ये कि आपके पास 15 या 20 से ज़्यादा बड़े बच्चों का समूह ना हो, ताकि आप सभी को आसानी से सुना पाएँ। कहानी आपने चयन कर रखी हो कि कौन सी कहानी किस कक्षा और किस स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त है। तीसरी बात यह है कि कहानी ऐसी हो जो बच्चों के परिवेश या उनके जीवन से जुड़ी हो, उसमें इस तरह के शब्द या घटनाएं हो जिन्हें बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। अब हमारी कक्षाओं में जो बच्चे आते हैं, आप जानते हैं कि उनके घर में उनका प्रिंट से ज़्यादा परिचय नहीं होता, मतलब उनके यहाँ अखबार या पत्र पत्रिकाएं इस तरह की प्रिंट सामग्री कम होती है। तो उन्हें यह नहीं पता होता कि पढ़ने की सामग्री को किस तरह से उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो यहाँ ना केवल हम उन्हें कहानी पढ़ा रहे हैं या कहानी सुना रहे हैं, बल्कि उनका हम प्रिंट से परिचय भी करा रहे हैं। तो किताब क्या होती है, किताब किस तरह से पकड़ी जाती है, किताब का एक शीर्षक होता है, किताब के लेखक और चित्रकार होते हैं, किताब के पन्नों को किस तरह से खोला जाता है, किताब इस तरह से खोली जाती है, यहाँ शब्दों को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, बोलते समय किस तरह से बीच में रुका जाता है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आता है, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य आता है, पूर्ण विराम पर किस तरह से रुकते हैं। इन सारी चीज़ें जो पढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हमारी भाषा का हिस्सा है, उससे भी हम बच्चों का परिचय कहानी सुनाने के माध्यम से करा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहानी सुनाते वक्त आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों पर मैं बात करूँगी और उस ओर भी आप ध्यान दीजिएगा। एक बात यहाँ पर और है कि कहानी आपको अच्छे से याद हो, साथ ही आपने चित्रों को बारीकी में देख लिया हो, क्योंकि यह ज़रूरी है कि जब आप कहानी सुना रहे हैं तो कहानी में आई घटनाओं पर आप चर्चा करें बच्चों से और चित्रों की ओर उनका ध्यान दिलाएं। तो चित्रों को आपने अच्छे से देख लिया हो, आपने घटनाओं को समझ लिया हो और कहानी पर चर्चा के लिए कुछ आपने प्रश्न भी तैयार कर रखे हों। इन सारी बातों का अगर आप कहानी सुनाने से पहले ध्यान रखेंगे तो आपकी कहानी सुनाने की प्रक्रिया और भी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए हम ये कहानी सुनते हैं। तो मेरे पास एक किताब है, रूम टू रीड से प्रकाशित है। इसका नाम है चूहिया और चिड़िया। तो पहले हम इसके आवरण, चित्र और शीर्षक पर बात करेंगे कि क्या लगता है ये कहानी किसके बारे में होगी। तो इस कहानी में कौन कौन हो सकता है?
तो जैसा कि दिख रहा है कि एक चिड़िया है और एक चूहिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं इस कहानी में, क्या गुल खिलाएंगे ये चिड़िया और चूहिया। क्या ये दोस्त हैं, क्या ये दुश्मन हैं? तो क्या करेंगे ये कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए, अब ये आवरण चित्र के बाद एक और होता है, इनर कवर बोलते हैं हम इसे, चूहिया और चिड़िया। इस कहानी के लेखक हैं प्रभात और चित्र बनाए हैं मित्रण और हालदार ने। तो जब आप पहली बार कहानी सुना रहे हैं तो आप बिना शब्दों की ओर ध्यान दिलाए आप ऐसे ही कहानी सुनाइए, सिर्फ कहानी सुनाइए और चित्रों पर बात कीजिए। जब आप दोबारा कहानी सुनाएंगे तब आप शब्दों पर उंगली रखकर या पंक्तियों पर उंगली रखकर कहानी सुनाएंगे। तो अभी चूंकि हम पहली बार कहानी सुना रहे हैं तो हम कहानी में सिर्फ चित्रों की ओर ध्यान देंगे, अभी हम शब्दों पर उंगली नहीं रखेंगे। तो इससे यह भी पता चलता है कि एक कहानी को कई बार कक्षा में सुनाया जाना चाहिए। तो चूहिया और चिड़िया, चलिए सुनते हैं ये कहानी। चिड़िया पानी पीने गई तो चूहिया भी गई। चिड़िया ने पानी पिया और चूहिया पानी में गिर गई। फिर क्या हुआ? चिड़िया ने चूहिया को पानी से निकाला और बोला, मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती। चिड़िया ने कहा, तुमने क्या बचाया, मैं तो पानी में नहा रही थी। चूहिया ने कहा। तो चिड़िया को बुरा लगा लेकिन उसने बुरा नहीं माना। फिर क्या हुआ होगा? अब यहाँ बच्चों से बात कर सकते हैं कि क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा। तो इसके बाद चलिए देखते हैं क्या हुआ। फिर क्या हुआ? चूहिया और चिड़िया दोनों बेर खाने गए। तो चूहिया बेर खाने गई तो चिड़िया भी गई। चूहिया बेर खा रही थी और चिड़िया कांटों में उलझ गई। फिर क्या हुआ? फिर चूहिया ने चिड़िया को कांटों से निकाला और क्या बोला, मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती। चूहिया ने कहा, तुमने क्या बचाया, मैं तो कांटों से खेल रही थी। चिड़िया ने कहा। तो चूहिया को बुरा लगा पर उसने बुरा नहीं माना। तो अब आप यहाँ तक ये देखेंगे कि ये कहानी इस तरह के स्ट्रक्चर में चलती है और इन दो घटनाओं के बाद बच्चे कहानी की संरचना पकड़ लेंगे। तो आप पूछेंगे कि चिड़िया ने क्या कहा, तो वो समझ जाएंगे कि कहाँ बोलना है उसने बुरा नहीं माना और कहाँ बोला कि मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती। तो कहानी का चयन इस तरह से किया गया है कि इसमें एक ही वाक्य, एक ही संरचना बार बार आ रही है। तो ये कहानी बच्चों को अनुमान लगाने में भी मदद करती है कि अब अगला वाक्य ये होगा। तो आपके बोलने से पहले ही बच्चे वह अगला वाक्य बोल रहे होंगे। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप बच्चों से कहें कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो बच्चे बता रहे होंगे कि फिर क्या हुआ। चिड़िया और चूहिया खेलने जा रही थी। चूहिया पहिए से दब गई। अब फिर क्या होगा? चिड़िया ने चूहिया को पानी पिलाया और बोला, मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती। चिड़िया ने कहा, तुमने क्या बचाया, मैं तो पहिए से पीठ दबवा रही थी। चूहिया ने कहा। तो चिड़िया को बुरा लगा लेकिन उसने बुरा नहीं माना। तो चिड़िया ने कभी चूहिया का बुरा नहीं माना और चूहिया ने कभी चिड़िया का बुरा नहीं माना और दोनों आज भी दोस्त हैं। अब एक बात ये भी हो सकती है कि इस कहानी को आप बच्चों से आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। तो बच्चे इस तरह की घटनाएं अपने मन से आगे बनाकर बता सकते हैं। तो मैंने जब एक बार कहानी सुनाई बच्चों को तो मैंने कहा अच्छा और क्या हम इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो बच्चों ने कहा कि चिड़िया और चूहिया दोनों मिलकर रोटी बना रहे थे तो चिड़िया के पंख आग में जल गए चूल्हे से। तो फिर चूहिया ने चिड़िया को बचाया और उसके पंखों पर पानी डाला और बोला, मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती। तो इस तरह से बच्चों ने कहानी की थीम को पकड़ा, उसकी संरचना को समझा और उसके आधार पर एक नई घटना बना दी। साथ ही आप बच्चों से ये भी बात कर सकते हैं कि अच्छा ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे। तो बच्चे बोलेंगे कुछ झूठ बोल रहे थे, कुछ बहाना बना रहे थे, तो ऐसा करने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो क्या कभी आपने भी ऐसा किया है?
तो हम कब झूठ बोलते हैं, हम कब बहाने बनाते हैं? तो झूठ बोलना या बहाने बनाना और शैतानी करना बच्चों का एक बहुत ही स्वाभाविक गुण है, जो इस कहानी के पात्रों के माध्यम से हमें दिखता है। तो इस तरह से कहानी पर आप पहले भी चर्चा कर सकते हैं चिड़िया और चूहिया के बारे में, और कहानी के बाद भी चर्चा करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं। तो अब आगे हम देखेंगे कि इस कहानी में जो शब्द आए हैं, इस कहानी को हम पढ़ने लिखने की प्रक्रिया से कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें यह करना चाहिए कि जो शब्द बार बार आ रहे हैं, जो शब्दों का दोहराव हो रहा है कहानी में, उनको हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो इस कहानी में जो शब्द बार बार आ रहे थे, तो एक तो दो मुख्य पात्रों के नाम है, जिनमें से एक है चिड़िया, इसको हम बार बार पढ़ेंगे, चिड़िया। और उसके बाद दूसरी पात्र है चूहिया, चिड़िया, चूहिया। और कौन कौन से शब्द आ रहे थे जिन्हें बच्चे जानते हैं? पानी, बेर, कांटे और खेलने भी हो सकता है, पहिया भी हो सकता है, और बचाया भी हो सकता है। तो ये सारे शब्दों को हम बार बार पढ़ेंगे, चिड़िया, चूहिया, पानी, बेर, कांटे, खेलने, पहिया और बचाया। अब जो भी नए शब्द हम हर बार नई कहानियां सुना रहे होंगे, हर कहानी में से कुछ शब्दों को हम छांट रहे होंगे, उन शब्दों को बार बार पढ़ रहे होंगे और उन शब्दों को हम अपने शब्द जाल पर लिख रहे होंगे। तो जैसा आपने कि देखा है कि यहाँ हमारा शब्द जाल है, तो अब हमने दो नए शब्द इस कहानी में जो लिए हैं, हम उन शब्दों को यहाँ अपने शब्द चार्ट पर लिख देते हैं, चिड़िया और चूहिया। तो ये हमारे शब्द चार्ट के लिए दो नए शब्द आ गए। अब इन शब्दों के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो जो हमने चिड़िया और चूहिया लिया, तो हम देखेंगे इन दोनों में चा वर्ण आया है, तो हमने यहाँ पर चा वर्ण ले लिया। तो अब जिस तरह से आपने देखा कि हमने कविता पढ़ने की भी प्रक्रिया देखी थी और उस पर जिस तरह से काम हुआ था, वही प्रक्रिया हम इसके साथ आगे बढ़ा सकते हैं कि हमने दोहराव वाले शब्दों को लिया, हमने उसमें से दोहराव वाले वर्णों को छाटा, वो वर्ण हमने यहाँ लिख लिए। अब इससे हम आगे शब्द जाल बना सकते हैं कि चा से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, फिर हम उन सारे शब्दों को लिखेंगे, फिर उन शब्दों को ध्वनियों के आधार पर छांटेंगे, मात्राओं के आधार पर छांटेंगे और उनके साथ आगे हम पढ़ने लिखने का काम करेंगे। तो हर शब्द जो है किसी एक संदर्भ से आ रहा होगा, वो शब्द अपने आप में कहीं से नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से हम कहानी को लेकर काम कर रहे होंगे। तो हर कहानी, जो भी आप कहानी लें, तो इस तरह की कहानी लें कि उसमें किसी न किसी तरह के शब्दों का दोहराव हो और वाक्य संरचना का दोहराव हो। और आप चाहें तो इनके शब्द चित्र के कार्ड भी बनाकर रख सकते हो, उसको भी पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो जो बाकी की प्रक्रिया वही रहेगी जो कि आपने कविता वाले वीडियो में देखिए कि जिस तरह से हमने आगे काम किया, उसी तरह का काम हम कहानी के साथ भी कर रहे हैं।